तुम हमारी गर्दनों को काटो, ये बर्दाश्त है। हमारे माँ बाप की जानें ले लो, बर्दाश्त है। हमारे बच्चों की जानें ले लो, बर्दाश्त है। लेकिन अगर बात आएगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, तो याद रखिए हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात के लिए खड़े होकर मैदान में निकलकर कहेंगे, आई लव मोहम्मद। कानपुर में जो सैयद नगर में घटना हुई है, वहाँ पर जब पैगंबर मोहम्मद जी का 5 यहाँ पर सितंबर को जन्मदिन था, उस मौके पर पोस्टर लगाया गया वहाँ पर, और वो पोस्टर हटवा दिया गया। वहाँ पर कहा जा रहा था कि सार्वजनिक स्थान पर एक टेंट भी लगाया गया था, उसको भी हटवा दिया गया। लोग जो हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। उनका जो विरोध करने का तरीका है वो काफ़ी बढ़िया अब देखा जाए लग रहा है, क्योंकि आई लव मोहम्मद करके ही लोग अपने फ़ोन की स्टोरी पर स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये हमारे मोहम्मद का जो पोस्टर लगा है ये तो सच है, सही है, और उन्होंने जो हटाया ये गलत है। बिल्कुल हम अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो इन्होंने ये काम करा है ये बिल्कुल सही करा, और क्या नाम है, अगर वो ऐसा गलत कह रहा है, उसको गिरफ्तार किया है उन लोगों को, तो ये गलत किया है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या मैंने देखा है रात को टीवी पर, गिरफ्तार करा तो क्यों करा है भाई? हमारे अल्लाह मोहम्मद को क्यों करा? हम अपना आप चिपका रहे हैं, हम अपना आप करेंगे जो भी कुछ करेंगे। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं आप लोग? समझे, ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए, हम अपने मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अपने दीन की बात करेंगे। अपने मुसलमान हम हिंदुओं को बुरा नहीं कहते हैं, उनके धर्म को भी बुरा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, अपने हिंदू मुसलमान अपने अपने धर्म के अब सब मालिक है, समझे। लेकिन पुलिस का कहना ये है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और उस कैमरे में हमने सारी चीज़ें देखी हैं, और उसके बाद हमने एक्शन लिया है। तो उन्होंने गलत लिया ना, पहले देखते हैं गलती किसकी है। उनका कहना यही है कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है, और कुछ लोग वहाँ पर दंगे फैलाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक, सही बात है। ये कुछ झगड़ा कराना चाह रहा है, हिंदू मुसलमान फिसाद कराना चाह रहे हैं। कुछ लोग ये चाह रहे हैं यहाँ फिसाद हो कानपुर के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पे सही रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, हिंदुस्तानी हैं हम। कोई ऐसी बात नहीं ना, हम धर्म हिंदुओं के धर्म को कुछ नहीं कहते। करो जैसे इबादत आपको करनी है, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे जाओ। सरदार लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ये पोस्टर लगाया गया था, ये पहले कभी नहीं लगा, ये पहली बार लगाया गया था। तो जहाँ पर प्रशासन का कहना यह है कि पहली बार अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको नहीं माना जाएगा और आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई परमिशन नहीं मिली आपको इसके लिए। नहीं, अगर परमिशन नहीं मिली है तो हमारे धर्म की बात है ना। ये तो हमारे हुजूर के ऊपर शान में गुस्ताखी हो रही है। ये तो फिर कल को ये कहेंगे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने ना जाओ। अब तो पोस्टर को कह रहा है ये मदरसे खुले हुए हमारे बच्चों के, ये मदरसों में पढ़ाई पढ़ने ना जाओ, रोक देंगे। मस्जिदों में हम जाने नहीं देंगे आपको। ये कैसे हो जाएगा? हमारे मुसलमानों ने कुर्बानी दी है हिंदुस्तान के खातर। हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत, जब ये बंटवारा हुआ था अंग्रेज़ों से, मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, उसमें उनके नाम है इसमें। ये कोई गलती थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हमारे हुजूर के लिए, हम अपने लिए कर रहे हैं कुछ, अपने इस्लाम के लिए। आप करो, अपना करो। आप गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, आप भी करो। हमें कोई परेशानी नहीं है। सर, आपकी क्या राय है इसको लेकर कि जिस तरीके से पोस्टर हटाए गए, वहाँ से टेंट हटाया गया, पुलिस कह रही है कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी थी, फुटेज देखने के बाद हमने एक्शन लिया। ये बताइए उसमें गलत क्या था? अगर हम अपने मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह के नबी से, तो उसमें गलत क्या है? बताइए आप, उसमें गलत क्या? आप मुझे जवाब दीजिए। ये सवाल प्रशासन से करिए ना, मैं तो आपसे आपकी राय लेने आई हूँ। हाँ, तो कि क्यों हटाया और क्यों 25 लोगों को गिरफ्तार किया? हाँ, तो ये बात है ना कि मोहम्मद से तो सभी मोहब्बत करते हैं, तमाम मुसलमान। तो अगर हम उसका पोस्टर निकाल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अब आपने पहले यहाँ पे दिल्ली शहर के अंदर ये गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाती थी, आज 10 साल से हम देख रहे हैं खूब मनाई जा रही है। तो इसमें क्या हर्ज है? आप मनाओ, हमें भी करने दो। पहले ये जो त्यौहार था गणेश चतुर्थी का, ये आपका महाराष्ट्र वगैरह कर्नाटक में होता था, अब यहाँ भी होने लगा है ना। तो इसमें क्या गलत है अगर किसी ने पोस्टर निकाल दिया तो?
लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो पोस्टर जिस जगह लगाया गया था वहाँ पर महानवरात्रि का जो मेन गेट है उसके सामने लगाया गया था। कहने को तो कुछ भी कहते रहे, वहाँ मुसलमान रहते होंगे जब ही तो लगाया उन्होंने। लेकिन हिंदू समुदाय के कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर हम मस्जिद के आगे जाके अगर राम जी की फोटो लगा दे, पोस्टर लगा दे, तो क्या मुसलमानों को इससे दिक्कत नहीं हो? ऐसा तो होता ही रहता है, जितने जुलूस निकलते हैं हिंदुओं के सब मस्जिदों के आगे नाच रहे हैं, आप देख भी रही हैं, लेकिन मुसलमान तो कुछ भी नहीं कह रहा है। अक्सर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। ये चाह रहे हैं कि आपको दिखाएं कि आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं, सेकंड क्लास सिटीजन है, हम कुछ भी करें हमें कुछ नहीं होगा, आप अगर कुछ भी करेंगे हम आपको पकड़ लेंगे। बहुत सीधी सी बात है। अभी बहुत सारे यहाँ पर जो मौलाना हैं वो सामने आए हैं। एक बात और निकल कर सामने आई है कि जब पोस्टर हटाए गए थे या जब हटाने थे तो वहाँ पर कुछ मौलानाओं को, बड़े मौलानाओं को बुलाकर लोगों को शांत कराने की बात भी कही गई। इस रिपोर्ट को बहुत ढंग से नहीं पढ़ा है, ना मुझे पता है। मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ कि मोहब्बत से सभी मोहब्बत करते हैं, आप उसको नहीं रोक सकते। और पोस्टर में किसी के लिए कुछ ऑफेंसिव नहीं था। अगर कोई राम राम का पोस्टर लगाएगा मुसलमान इलाके में, इससे पहले खामनेई को लेकर भी यही विवाद हुआ था, उनके पोस्टर। अगर किसी को उनसे मोहब्बत है तो वो उसको कर सकते हैं। फ़लस्तीन के झंडों को लेके हुआ था, पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा, अब क्यों हो रहा है इस हिंदुस्तान में? अब ये पूरा मुसलमानों का इलाका है और यहाँ दिल्ली शहर की सबसे बड़ी रामलीला लगती है, किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है। सब आते हैं, लोग जाते हैं, बल्कि मुसलमान खुद जाते हैं। लेकिन अब लोग डरने लगे क्योंकि जब से ये होने लगा ना कि भाई हमारे त्योहारों में मत आओ, लोग नहीं जाते अब। तो ऐसा भी होने लगा, मतलब पहले जाते थे यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर मिलजुल के जाते थे वहाँ पे। हम खुद दशहरा यहाँ पर आने वाला, तो उससे पहले 10 दिन के लिए प्रोग्राम भी होते हैं जगह जगह पर, सब लोग जाते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं होती। बताओ किसी ने कोई कंप्लेन करी हो कभी? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लोगों का कहना है कि उन 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद जी का आई लव मोहम्मद जो पोस्टर लगाया था वो लगाया था। उन लोगों को ही खाली टारगेट किया जा रहा है, बाकी और भी वहाँ पर लोग थे, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसीलिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिरकार एक तरफा फैसला क्यों किया जा रहा है। कोई भी शख्स हो पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ कहता है या लिखता है या पोस्टर लगाता है वो मज़हब इस्लाम की तौहीन है, वो गलत है। क्योंकि कोई सा भी मज़हब ये नहीं सिखाता आपस में कि एक दूसरे की ये चीज़ें की जाएं और दूसरे के मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ बोला जाए या कुछ लिखा जाए या कुछ किया जाए। सब अपने अपने मज़हब को मानते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो वो उन्होंने गलत किया, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करनी चाहिए वो सही है और बेहतर है और होनी चाहिए। अब जो सामने आएगा उसी के साथ कार्रवाई होगी और बाकी पीछे क्या हो रहा है वो तो पता नहीं लग पाता। पुलिस कह रही है हमने सीसीटीवी फुटेज देखी, उसके बाद हमने एक्शन लिया है, हमने किसी के कहने पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो पुलिस सही कह रही है, अगर पुलिस ने देखा है सीसीटीवी फुटेज उसके मुताबिक ही कार्रवाई कर रही है तो ठीक कर रही है पुलिस, और उस पुलिस का काम भी है ये करना। क्योंकि अगर वहाँ पर ज़्यादा बवाल फैल जाएगा तो वो भी जिम्मेदारी पुलिस की ही होगी। क्योंकि पोस्टर लगाना और फिर उसको हटवा देना कितना सही है? पोस्टर लगाना ही नहीं चाहिए था, फिर लगाना ही नहीं चाहिए था। एक चीज़ जो चीज़ कर दी गई है फिर उसके अलावा वो हटवा दिया तो उसका ये मतलब यह है थोड़ा यह कि उनके दिलों से वो चीज़ें हट गई हैं। दिलों में तो वही क़ायम होगा ना, वही चीज़ पैदा होगी और लगे हुए चीज़ को देखेगा कोई भी शख्स, कोई भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम जो मज़हब को मानते हैं अपने अपने तरीके से, सब अपने अपने मज़हब को मानते हैं। जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका कहना ये है कि हमने पोस्टर लगा के अपना प्यार जाहिर किया था, तो पोस्टर हटवा कर, मतलब पोस्टर लगा के हमने गलती क्या कर दी? क्यों हटवाया गया वो पोस्टर? नहीं, किसने हटवाया? वो प्रशासन ने पोस्टर हटवा दिया ये कहकर कि यहाँ पर चीज़ें बिगड़ सकती हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। क्योंकि जो हिंदू पक्ष के जो लोग थे उनका कहना था कि यहाँ पर ये चीज़ें पहले कभी नहीं हुई, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये सियासी चीज़ें हैं, इसके लिए तो देखो आप और मैं कुछ भी नहीं कह सकते। अब किसको इस चीज़ का फ़ायदा पहुंच रहा होगा या पहुंचने वाला होगा, इलेक्शन में पहुंचे या अभी पहुंच रहा है, ये तो कह नहीं सकते। अब आपको पता है कि योगी जी क्या कर रहे हैं, पूरे यूपी में उनकी हुकूमत है, योगी जी के मुताबिक ही सब चीज़ें सेट हो रही होंगी, मेरा कहना तो यही है। तो अगर प्रशासन नहीं हटाया है तो ये ऊपर से ऑर्डर है? प्रशासन ने हटा दिया ना, आपने बोला अभी, तो उनको ऊपर से जो आदेश मिलेंगे उसके मुताबिक प्रशासन भी काम करेगी।
और प्रशासन उसी मुताबिक काम करती है। जिस तरह उसको आदेश मिलते हैं वो ख़ुद तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसके अंडर में उसकी जो एबिलिटी है और जो उसके राइट्स हैं वो उतना ही काम करती है। वो कह रहे हैं प्रशासन सिर्फ एक धर्म के लोग को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो एक धर्म को कौन से धर्म को किया जा रहा है? ये तो आपको भी पता है। मुझे भी पता है, लेकिन आपसे मैं जानना भी तो चाहता हूँ ना। आप बताओ किस धर्म को किया जा रहा है? ये ऐसा लोगों का कहना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है या सब धर्म को बराबर लेकर चला जा रहा है? सब धर्म को तो बराबर लेकर पूरे हिंदुस्तान में नहीं चला जा रहा है। ये तो आपको भी पता है और आप भी चैनल से रिपोर्ट करती रहती हैं, इंटरव्यू लेती रहती हैं। मुझसे ज़्यादा ये आप लोगों को भी पता है, चैनल वालों को। इसलिए मैं इस बात को नहीं कह सकता कि देखो जी एक धर्म को किया जा रहा है या सारे धर्मों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो आपको ही ज़्यादा पता है, और जो दिखने में आ रहा है वो भी आपको पता है कि किसको टारगेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना वही है कि अगर हमने पोस्टर लगाया है, अगर हमने पैगंबर मोहम्मद जी का पोस्टर लगाया है, सबको उनसे प्यार है, सबको उनसे मोहब्बत है, उसके बावजूद आखिरकार वो पोस्टर क्यों हटाए गए? अगर वो किसी जगह के सामने लगाए भी गए थे, अगर वो रामनवमी जो गेट है उस गेट के सामने लगाए भी गए थे, तो उससे क्या दिक्कत थी और आखिरकार वो पोस्टर क्यों हटाए गए? क्या जानबूझकर किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है?